हेलो दोस्तों। आज अपन पढ़ने वाले हैं वोल्केनो के बारे में। वोल्केनो क्या होता है? तो वोल्केनो एक्चुअली उसका लिटरली मीनिंग है वेंट। वेंट मतलब जिस पाइप से या जिस छेद से बाहर आता है मटेरियल, उसको वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है। अब वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है? जब वोल्केनो से एक्सप्लोजन के साथ लावा, एशेज, वाटर वेपर, गैसेज एंड पायरोक्लास्टिक डेब्रीज बाहर आती है। ये सारी चीज़ें जब बाहर आती है एक्सप्लोजन के साथ, उसको बोलते हैं वोल्केनिक एक्टिविटी। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पायरोक्लास्टिक डेब्रीज क्या है, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि जो बाहर आया है मटेरियल, जो भी ये मटेरियल बाहर आया है उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या इसमें बाहर आता है। तो इजेक्टेड मटेरियल देखते हैं अपन। मटेरियल, ये इजेक्टेड मटेरियल, इसमें एक तो चीज़ आई अपनी गैसेस, दूसरा लिक्विड और तीसरा सॉलिड। इसको ऐसे डिवीजन करके पढ़ेंगे तो सही से याद होगा। गैसेज में क्या है? एक तो वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। और अदर गैसेज को इस पर क्या क्या निकलता है वो कैसे याद रखेंगे? NaCH से, मतलब नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। चार तो ये होगी। CCS से क्या बनेगा? CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड SO2। तो ये याद हो जाएगी कि अपने इजेक्टेड मटेरियल में जो गैसेज निकलती है उसमें क्या क्या निकलता है। तो NaCH। ऐसे ही लिक्विड होता है। लिक्विड में एसिडिक और बेसिक लावा निकलता है। अब ये एसिडिक और बेसिक लावा क्या है, इसको अपन थोड़ी देर में मैं ये भी बता दूंगा आपको, तो ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा आपको। इसके अलावा सॉलिड मटेरियल में क्या क्या निकलता है, तो ये होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल। और पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल क्या होता है? ग्रुप ऑफ मटेरियल्स होते हैं और उसमें क्या क्या होता है, जैसे एक बारीक होते हैं वो फाइन डस्ट होता है। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा मान लो 2 mm, तो वोल्केनिक ऐश होता है। उसके बाद उससे थोड़ा सा बड़ा जो एक मटर के साइज़ का होता है वो एक लेपिली होता है। और उससे भी अगर थोड़े बड़े मटेरियल आते हैं ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर के, तो उनको बोलते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। तो ये सारी चीज़ों को मिला के पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। ये आते हैं अलग अलग मिक्सचर में। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ अपन पायरोक्लास्टिक, एक सिंगल टर्म यूज़ करते हैं इनके लिए, पायरोक्लास्टिक। अब ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है, अब इसमें मैं 2 टर्म और बताता हूँ। ये जो पायरोक्लास्टिक मटेरियल है सारा, अगर ये पूरा हवा में उड़ता रहता है तो उसको बोलते हैं टेफ्रा। तो फ्रेगमेंटेड मटेरियल ब्लास्टेड इनटू द एयर बाय वोल्केनिक एक्सप्लोजन कॉल्ड टेफ्रा। ठीक है। और जब ये टेफ्रा, एक सीधी सी बात है, जब ये हवा में उड़ेगा तो ये कहीं जाके गिरेगा और कहीं जाके गिरेगा तो डिपॉजिट होगा, एंड डिपॉजिट होके ये कॉम्पैक्ट होगा। तो कंपैक्शन एंड डिपोजिशन, इन दोनों की वजह से एक रॉक बनती है और उस रॉक को बोलते हैं टफ। तो जो फाइन डस्ट, ऐश, लेपिली और वोल्केनिक बॉम्ब आते हैं उनको तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं सम्मिलित रूप से। और जब ये सारी चीज़ें हवा में उड़ती रहती हैं तो उनको टेफ्रा बोलते हैं, ब्लास्ट के साथ जब हवा में आती है तो। और जब टेफ्रा किसी सरफेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है और फिर कॉम्पैक्शन और डिपोजिशन की वजह से वो रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टफ। ये टर्मिनोलॉजी है पायरोक्लास्टिक मटेरियल से संबंधित। अब आपको ये क्वेश्चन होगा
ये एसिडिक और बेसिक लावा ये क्या है, तो ये भी अपन देख लेते हैं अभी। ये एसिडिक लावा और ये बेसिक लावा। तो दो तरह के लावा बाहर आते हैं। तो इनमें याद करने के लिए अपन दो डिवीज़न कर लेते हैं। इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है, ये फेल्सिक होता है, ये मैफिक होता है। मतलब इसमें फेरस एंड सिलिकॉन होता है, इसमें फेरस एंड मैग्नीशियम होता है ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है कि ये सब चीज़ों में लो होता है। जैसे लाइट इन कलर, लो इन डेंसिटी और लाइट इन वेट, जबकि ये सब चीज़ों में हाई होता है। जैसे डार्क इन कलर, हाई डेंसिटी एंड हैवी होता है। ये लाइट होता है तो ये हैवी होता है। और इसके अलावा इसका टेम्परेचर होता है वो कम होता है थोड़ा, इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा ये हमेशा याद रखें कि इसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है। कितना होता है? 65 to 85% के अराउंड। और इसमें सिलिका परसेंटेज होता है लगभग 45 to 55 के अराउंड। तो जब सिलिका ज़्यादा होता है तो सिलिका को अपन ये कह सकते हैं कि चिपचिपा पदार्थ होता है। और चिपचिपा मीन्स स्टिकी, और स्टिकी मीन्स विस्कस। तो ये विस्कस होता है और थिक भी होता है। विस्कस और थिक होने की वजह से ये जब बाहर आता है कन्वर्जिंग बाउंड्री से, तो ये एक कोन शेप में जम जाता है ऐसे। तो इससे जो कोन बनता है वो हाई कोन बनता है। जबकि इसमें सिलिका कंटेंट कम होता है तो ये लेस विस्कस होता है। और लेस विस्कस होने की वजह से इसकी वजह से ये थिन ज़्यादा होता है, और थिन होने की वजह से ये फ्लूइड होता है, मतलब ज़्यादा बहता रहता है। और इसकी वजह से फ्लूइड होने की वजह से ये जब बाहर आता है तो ये बहुत लंबी दूरी तक फैलता है। तो इसका अपन बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अपना डेकन ट्रैप, ठीक है, जो कि बासाल्टिक लावा से बना होता है। तो डेकन ट्रैप में ऐसे फैला हुआ है। ठीक है, और इसमें याद रखने वाली बात ये होती है कि ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज से आता है, जबकि ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज से आता है। ठीक है, इसके अलावा जब अपन ये चर्चा कर ही ली कि ये विस्कस होता है और थिक होता है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो एक एक्सप्लोजन के साथ निकलेगा। जबकि ये थिन होता है और फ्लूइड होता है, ये थिन होता है और फ्लूइड होता है। इस वजह से जब ये बाहर निकलेगा तो ये लेस एक्सप्लोजिव होगा। और रियोलाइट जो रॉक से आता है वो एसिडिक लावा होता है, जबकि बासाल्ट से आता है वो बेसिक लावा होता है। बासाल्ट बेसिक, रियोलाइट एसिडिक। ठीक है, तो ये अपन ने लावा के टाइप देखे। तो इसको रिवाइज करते हैं क्विकली। एसिडिक लावा सिलिकॉन ज़्यादा होता है, बेसिक में कम होता है। ये फेल्सिक होता है, वो मैफिक होता है। ये लाइट सब चीज़ों में लो होता है, लाइट इन कलर, लो इन डेंसिटी, लाइट वेट। जबकि वो हाई होता है, डार्क इन कलर, हाई डेंसिटी, हैवी। इसका टेम्परेचर कम होता है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मतलब इसका टेम्परेचर लगभग 650 to 800 के डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है, जबकि इसका टेम्परेचर 1000 से 1200
डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है। तो इसमें सिलिका ज़्यादा होता है, इसकी वजह से स्टिकी होता है और विस्कस होता है और थिक भी होता है। इस वजह से ये एक्सप्लोजन के साथ बाहर निकलता है और ये जनरली कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से निकलता है। जबकि बेसिक लावा में सिलिकॉन कम होता है, इसकी वजह से लेस विस्कस होता है और थिन भी होता है। इसकी वजह से फ्लूइड होता है और वो बहुत लंबे एरिया में फैलता है, जिससे डेकन ट्रैप जैसा प्लेटू और प्लेन बनते हैं, प्लेटू और प्लेन्स बनते हैं। और इसके अलावा ये लेस एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि ये बहुत फ्लूइड होता है, थिन होता है, इसलिए एक्सप्लोजन ज़्यादा नहीं होता और जनरली ये डाइवर्जिंग बाउंड्री से निकलता है। इसका अपन एग्जांपल देखें एसिडिक का तो रायोलाइट होता है, जबकि बेसिक का देखें तो बासाल्ट होता है। ठीक है, तो ये लावा के टाइप हो गए। अब इसी में एक टॉपिक और देख लेते अपन, टाइप ऑफ इरप्शन। जब ये लावा बाहर निकलता है तो कहाँ से निकलता है, किस फॉर्म में निकलता है? तो इसके लिए दो टाइप होते हैं। पहला होता है सेंट्रल इरप्शन, जबकि दूसरा है फिशर इरप्शन। कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से जब एसिडिक लावा बाहर आता है तो वो एक वेंट के थ्रू आता है और उस वेंट के थ्रू आने की वजह से ये एक तो एसिडिक होता है, वैसे ही हाईली एक्सप्लोजिव होता है, ऊपर से वेंट के थ्रू हो रहा है इसलिए भी एक्सप्लोजिव हो जाता है। और एसिडिक लावा है, इसकी वजह से क्या होता है, अभी अभी मैंने बताया ऊपर कि ये विस्कस होता है और विस्कस होने की वजह से ये थिक होता है और थिक की वजह से ये कौन से वल्केनो बनाता है और कौन और माउंटेन वल्केनो बनाता है। जबकि फिशर इरप्शन में डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से बाहर आता है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से बाहर आता है और बेसिक लावा आता है तो ये थिन होता है और थिन होने की वजह से वही लेस एक्सप्लोजिव होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लंबी दूरी में फैलेगा जो कि एक प्लेटू बनाएगा। अभी अभी अपन ने ऊपर ये चर्चा की है। और अगर ये कॉन्टिनेंट्स पे होता है तो ये प्लेटू और प्लेन बनाता है, और अगर ये ओशियन में होता है तो ये रिजेज का फॉर्मेशन करता है। तो अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि टाइप ऑफ इरप्शन में एक तो सेंट्रल इरप्शन होता है, दूसरा फिशर इरप्शन होता है। सेंट्रल इरप्शन कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से आता है। ठीक है, सेंट्रल इरप्शन में कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से एसिडिक लावा बाहर आता है किसी वेंट के थ्रू, और जब ये वेंट के थ्रू आता है और एसिडिक लावा होता है तो ये हाईली एक्सप्लोजिव होता है और इसकी वजह से कॉन और माउंटेन्स बनते हैं। जबकि फिशर इरप्शन में डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री के लॉन्ग फिशर से बेसिक लावा बाहर आता है और बेसिक लावा थिन होता है, इसलिए वो लेस एक्सप्लोजिव होता है और लेस विस्कस होने की वजह से बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड होता है। और अगर ये कंटिनेंट पे स्प्रेड होता है तो ये प्लेटू या प्लेन बनाता है, और अगर ये ओशियन पे स्प्रेड होता है तो ये रिजेज का फॉर्मेशन करता है, ओशियन रिजेज। तो इस तरह अपन ये तीनों चीज़ें देख ली। तो पहला अपन ये देखा कि वोल्केनो क्या होता है, एक्सप्लोजिव लावा, एसिड, वाटर गैसेज और पायरोक्लास्टिक डेब्रिज जब अचानक से बाहर आती है किसी इवेंट के थ्रू तो उसको वोल्केनो बोलते हैं। और उस वोल्केनो में कौन कौन से मटेरियल आते हैं, तो गैसेज, लिक्विड और सॉलिड तीन में डिवाइड कर सकते हैं। गैसेज में वाटर वेपर एंड गैसेज आती है। गैसेज को अपन कैसे याद रखते हैं, NaCH, CCS, नाइट्रोजन, आर्गन, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड CO2, CO एंड SO2। ठीक है, लिक्विड में एसिडिक और बेसिक लावा आता है, जबकि सॉलिड में पायरोक्लास्टिक मटेरियल आता है। पायरोक्लास्टिक मटेरियल में फाइन डस्ट,
वोल्केनिक गैस, लेपिली एंड वोल्केनिक बॉम्ब आता है। इन सबको मिला के पायरोक्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। जब ये सारी चीज़ें हवा में उड़ रही होती है उसको टेफ्रा बोलते हैं। और जब ये टेफ्रा ज़मीन पे आके जम जाता है, कंपैक्शन और डिपोजिशन हो जाता है इसका, तो जो रॉक फॉर्मेशन होता है उसको टफ बोलते हैं। अब लिक्विड में एसिडिक और बेसिक लावा आता है, तो एसिडिक और बेसिक लावा को यहीं पे अपन डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। एसिडिक लावा और बेसिक लावा में एसिडिक में सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि बेसिक लावा में सिलिकॉन की मात्रा कम होती है। एसिडिक फैल्सिक होता है, जबकि बेसिक मैफिक होता है। एसिडिक हर चीज़ में लो होता है, लाइट इन कलर, लो इन डेंसिटी, लाइट इन वेट, जबकि बेसिक हर चीज़ में हाई होता है, डार्क इन कलर, हाई डेंसिटी और हैवी होता है। एसिडिक लावा का टेम्परेचर कम होता है, जबकि बेसिक लावा का ज़्यादा होता है। एसिडिक लावा में सिलिकॉन होता है और सिलिकॉन स्टिकी होता है। स्टिकी होने की वजह से विस्कस होता है और थिक भी होता है, इसलिए हाईली एक्सप्लोजिव होता है। और जब ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री से बाहर आता है तो ये हाई कॉन्स एंड माउंटेन्स का फॉर्मेशन करता है। जबकि वहीं अपन बेसिक लावा में देखें तो सिलिका कम होता है और उसकी वजह से लेस विस्कस होता है और थिन होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड होता है और ये बहुत बड़े एरिया में फैलता है। थिन होता है इस वजह से लेस एक्सप्लोजिव होता है और जनरली ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री से बाहर आता है। एसिडिक लावा है वो जनरली राइलाइट रॉक से आता है, जबकि बेसिक लावा बासाल्ट से आता है। अब जो ये इरप्शन है उनके अलग अलग टाइप होते हैं। तो एक तो सेंट्रल इरप्शन होता है, दूसरा फिशर इरप्शन होता है। तो सेंट्रल इरप्शन कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे होता है, एसिडिक लावा बाहर आता है। एसिडिक लावा हाईली विस्कस होता है, इसकी वजह से थिक होता है, तो वो हाईली एक्सप्लोजिव होता है और उसकी वजह से कॉन और माउंटेन बनते हैं, जो भी ऊपर ने ऊपर देखा है। वहीं फिशर इरप्शन एक लॉन्ग फिशर से आता है। लॉन्ग फिशर डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे बनता है, उससे बेसिक लावा बाहर आता है जो कि थिन होता है। थिन होने की वजह से वो लेस एक्सप्लोजिव होता है और लॉन्ग एरिया में स्प्रेड होता है। और कंटिनेंट पे ये स्प्रेड होता है तो प्लेटू का फॉर्मेशन करता है या डेकन ट्रैप जैसे ट्रैप का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर ये ओशियन में स्प्रेड होता है तो रिजिज का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से अपन ने ये वोल्केनिक का एक बेसिक देखा। अभी इसकी सीरीज में अपन आगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म एंड वोल्केनो के टाइप वो सब देखेंगे। और अगर आपने इससे पीछे वाला इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। और वो एक क्विक रिवीजन की तरह है। ओके, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स।